बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो सोलर मैक्स के एक नए इन्वर्टर ओनेक्स के बारे में है। ये एक नया इन्वर्टर आया है मार्केट में, जिसके बारे में आप लोगों के माइंड में तजस्सुस हो गया और बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है तो उसके बारे में लोगों को ये माइंड में होता है कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, ये किस तरह से काम करेगा, इसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो इन तमाम फंक्शनैलिटीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हनीफ साहब। हनीफ साहब का ताल्लुक सोलर मैक्स पावर हाईवे से है और ये इस इन्वर्टर के एक्सपर्ट हैं, इस इन्वर्टर की टेक्निकल तमाम डिटेल्स को ये जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम हनीफ साहब से ये जानेंगे कि ये इन्वर्टर किस तरह से काम करता है, इसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। जी वेलकम हनीफ साहब। थैंक यू। अच्छा हनीफ साहब, हमें थोड़ा सा बताएं कि सबसे पहले तो हम इस इन्वर्टर की जो वज़ाक़त है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वर्टर्स मार्केट में मौजूद हैं और तमाम इन्वर्टर्स की आजकल मैं देख रहा हूं कि एलसीडीज़ मौजूद होती हैं। तो इस इन्वर्टर के अंदर एलसीडी क्यों नहीं है? बेसिकली एलसीडी का इशू ये है कि एलसीडी की लाइफ होती है कम। जब आप इन्वर्टर की वारंटी 6 ईयर और मोर देन 6 ईयर वर्किंग होती है उसकी, तो एलसीडी की लाइफ कम होने की वजह से वो इन्वर्टर में प्रॉब्लम आती है उसकी। तो और IP65 अगर आप प्योर IP65 देखें जो कि 100% IP65 हो, तो उसमें LCD नहीं होती। यूरोपियन स्टैंडर्ड भी यही है। ठीक है, मैंने देखा है कि इसमें LCD नहीं लगती। हुआवे के इन्वर्टर में भी LCD नहीं आती और बहुत सारे आजकल जो नए इन्वर्टर्स हैं उनमें नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड है उनमें LCD नहीं है। अच्छा, तो अगर स्क्रीन की बात करें तो इसका स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कुछ LED इंडिकेटर्स हैं। तो एक PV है, बैटरी है, ग्रिड है और EPS है। ये थोड़ा सा बताएंगे इनका शॉर्टली? जी बिल्कुल। अगर जब आप PV कनेक्ट हो जाएगी तो ये PV की जो LED है वो आपकी स्टेबल ऑन हो जाएगी। अगर ब्लिंक कर रही है या ऑन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सोर्स कनेक्ट नहीं है। नेक्स्ट बैटरी है, बैटरी जब कनेक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली ये LED ऑन हो जाएगी। ग्रिड कनेक्ट होगी तो ग्रिड अगर नहीं होगी तो ब्लिंक करेगी। जब आपकी ग्रिड कनेक्ट हो जाएगी या स्टैंड बाई में होगी तब भी ये ब्लिंक होगी। अगर वो कनेक्ट होगी, प्रॉपरली वर्किंग में आ गई, तो उसके बाद ये फिर स्टेबल हो जाएगी। इसी तरह जो EPS है, EPS मीन्स एमरजेंसी पावर सोर्स। तो अगर आपकी एमरजेंसी पावर सोर्स वर्किंग कर रही है, EPS लोड वर्क कर रहा है, तो ये वाली LED आपकी ऑन होगी। अब अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है या कोई सेकंड सोर्स नहीं है, तो सिर्फ बैटरी पे इस वक्त इन्वर्टर वर्क कर रहा है, तो ये फिर ब्लिंक करेगी। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इन्वर्टर इस वक्त बैटरी पे चल रहा है। और जब ये कॉम की लाइट है, ये अगर आपका इन्वर्टर ब्लूटूथ के जरिए या वाईफाई के जरिए कनेक्ट हो जाता है आपके मोबाइल ऐप में, तो फिर ये कॉम वाली लाइट हो जाएगी ऑन। अगर अलार्म वाली लाइट ब्लिंक करती है या वार्न करती है तो इसका मतलब है इन्वर्टर के साथ कुछ सोर्स फेल हुआ है, जिस वजह से उसने ब्लिंक किया। अच्छा, बाकी तो सारी डिटेल्स का हमने जान लिया। कॉम की पोर्ट को थोड़ा एलैबोरेट करें कि कम्युनिकेशन ये किस किस तरह से कर सकता है। अगर क्योंकि आपने बताया इसकी स्क्रीन तो है नहीं, तो हमने इसका डेटा लेना है, तो वो किस तरह से हम इसको लेंगे? इसमें 2 तरह से आप डाटा ले सकते हैं। एक तो ये है कि डायरेक्टली ब्लूटूथ के जरिए, ब्लूटूथ बिल्ट इन है, आप ब्लूटूथ के मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ जब इन्वर्टर कनेक्ट हो जाएगा तो वो डायरेक्टली आपके पास सारा लाइव आना शुरू हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसकी ऐप है, सोलर टच के नाम से ऐप है, उसके थ्रू अगर आप वाईफाई के कॉन्फ़िगर करने के बाद जब आप इसको मॉनिटर करते हैं तो फिर आप कहीं भी बैठ के उसको रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है या आपके पास आईफोन है तो एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डेटा को ओवर द वाईफाई आप ले सकते हैं। इसको लैपटॉप पे भी ले सकते हैं या सिर्फ मोबाइल पे ले सकते हैं? नहीं, जो आप ऐप यूज़ कर रहे हैं वो ऐप आपकी वही ऐप मोबाइल उस पर लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सीलेंट। उसका सिर्फ ये कि वेब लिंक अलग है, लेकिन अदरवाइज मॉनिटर करना चाहें, डाटा लेना चाहें, वो आप लैपटॉप भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे इन्वर्टर्स आजकल क्लेम करते हैं कि वो IP65 हैं, फैनलेस हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उनमें कहीं ना कहीं छोटा सा कोई फैन होता है, उसकी एक एक्सटर्नल कूलिंग के लिए भी होता है। हीट सिंक्स तो होते हैं लेकिन फिर भी फैन होते हैं। तो इसकी कूलिंग किस तरह से कर रहे हैं ये लोग? एक्चुअली अगर आपने इस चीज़ को देखना है तो आपको सबसे पहले तो उसकी स्पेक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर तो उसमें नेचुरल कूल लिखा हुआ है, नेचुरल कूल वो है जिसमें फ़ैन आपको, अगर आप देखें इन्वर्टर के बाहर चारों तरफ तो आपको फ़ैन कोई नज़र ना आए, तो इसका मतलब है वो नेचुरल है। नेचुरल मीन्स कि जो इसका अपना हीट सिंक है सिर्फ वही हीट को एब्जॉर्ब करे, वो आपको फ़ैन के थ्रू हीट को आगे पीछे ना करे। तो बाज़ औक़ात मार्केट में तो इस तरह के इंटेलिजेंट कूल ये वो उस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन वो नेचुरल कूल नहीं लिखेंगे। नेचुरल कूल वही लिखेगा जिसका हीट सिंक बड़ा होगा, जो IGBTs की हीट है, इंटरनल टेम्परेचर हीट है, जो वो एब्जॉर्ब कर सके और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सके। वैसे अगर इसका इंटरनली टेम्परेचर 102 डिग्री तक भी चला जाए, हम आपके जो ऐप यूज़ करेंगे इसके साथ ब्लूटूथ के ज़रिए या वाईफाई के ज़रिए, तो वो आप अगर देखें उस पर 56-55 के करीब होता है टेम्परेचर नॉर्मली इंटरनली। तो अगर वो 102 डिग्री तक भी चला जाए तो तब भी इस इन्वर्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
पाकिस्तान में बड़ी हीटेड एनवायरनमेंट होती है, तो उसके लिए ये नेचुरल कूलिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाकी जो वर्किंग मोड्स हैं उनके बारे में भी आप शॉर्टली बताएं। इसके अलावा 3 है। एक सेल्फ यूज़ मोड है, अगर आप इस इन्वर्टर को विदाउट बैटरी यूज़ करना चाहते हैं तो आपने सेल्फ यूज़ मोड के तहत यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपका सोलर एंड यूटिलिटी मिलके आपके लोड को चला सकती है अगर आप बैटरी कनेक्ट नहीं है। तीसरा इसका है ग्रेड फीडिंग प्रायोरिटी है, उसमें आप ग्रेड फीड फर्स्ट रख सकते हैं कि आप सबसे पहले आपका इन्वर्टर ग्रेड को फीड करे, उसके बाद जो पावर आपने लिमिट की है उसके बाद बाकी के लोड में या बैटरी चार्जिंग में यूज़ हो सके। इसके अलावा इसका जो चौथा है टाइम बेस्ड, जो सबसे ज़रूरी है, उसमें यह है कि आप टाइम बेस्ड मोड सेलेक्ट करके एक मखसूस टाइम में बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक दिन में 3 टाइम वो आप फिक्स कर सकते हैं। ओके जब हम इसको विदाउट बैटरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसको क्या ऑल्टरनेट सोर्स की ज़रूरत है? जैसे ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं वो विदाउट बैटरी यूज़ करते हैं तो वो बंद हो जाते हैं ड्यूरिंग द लोड शेडिंग, तो ये बंद होता है, ये चलता है? बिल्कुल नहीं, वो बंद होगा, वो एज ए ऑन ग्रिड इन्वर्टर ही वर्क करेगा। ओके आजकल जो जैसे हाइब्रिड इन्वर्टर्स जिसमें हम VM2 या इन्फिनी V2 वगैरह के मॉडल्स देख रहे हैं, वो बैटरी मोड के बगैर अगर उसको हम चला रहे हो तो वो बंद नहीं होते, तो उस तरह से ये काम नहीं करेगा। बेसिकली उसके फीचर्स भी देखें कि लिमिटेड फीचर हैं। जब आप इतने ड्यूल आउटपुट के साथ इतने ज़्यादा फीचर्स में जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके दैट्स ग्रेट। इन्वर्टर्स आजकल हाइब्रिड इन्वर्टर्स लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ आते हैं, तो ये इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर है, विद बैटरी भी काम करता है और विदाउट बैटरी भी काम करता है। इसकी विद बैटरी और विदाउट बैटरी की डिटेल्स भी हम हनीफ साहब से जानेंगे। हनीफ साहब थोड़ा बताएं कि इसकी जो ग्रिड फीडिंग विद बैटरी जो कर रहा है इसको थोड़ा एलैबोरेट करें कि ये कैसा फीचर है और कैसे काम करेगा। एक तो ये कि इन्वर्टर ये 4 मोड है, इसके वर्किंग मोड जो हैं वो 4 तरह के हैं, उसके तहत आप इससे काम ले सकते हैं। सबसे पहले है बैकअप मोड, जिसे मैं थोड़ी सी डिटेल अगर आप श्योर जी, तो थोड़ी सी डिटेल ये है कि अगर आप बैकअप मोड यूज़ करते हैं तो जिस तरह आजकल नॉर्मल इन्वर्टर्स में हम देखते हैं कि SUB सोलर यूटिलिटी एंड बैटरी, तो जब आप बैकअप मोड यूज़ करते हैं तो ये उस वर्किंग उसके तहत हो जाती है। सबसे पहले सोलर यूज़ होता है लोड को रन करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए, उसके बाद फिर जो बाकी पावर बचती है वो ग्रिड को फीड हो जाती है। और अगर आप इसमें फिर अगर आप स्मार्ट लोड की तरफ आते हैं इसी में रहते हुए, इसी फंक्शन में रहते हुए, तो वो ये है कि हैवी लोड आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। और इस इन्वर्टर की एक और ख़ासियत ये है कि इस इन्वर्टर के साथ आप 3 तरह के लोड कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो 2 तरह के लोड आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक जिसे हम EPS लोड भी कह सकते हैं, क्रिटिकल लोड, जो कि पंखे लाइटें वगैरह घर में होती हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं EPS पोर्ट पे इसके। और एक है हैवी लोड, जो AC वगैरह है घर में जो हम यूज़ करते हैं, जो चाहते हैं हम कि बैटरी पे ना चले, अगर चले भी तो एक बैटरी की हम लिमिट सेट कर दें, उससे नीचे ना वो जाए, तो वो लोड इसकी सेकंड पोर्ट पे लग जाएगा। एक तीसरी तरह का लोड भी आप लगा सकते हैं इसके साथ, जो कि आप इसकी ग्रिड इनपुट के साथ लगा देंगे। वो आपका घर का ओवन भी हो सकता है, वो आपका वॉशिंग मशीन हो सकती है, पानी वाली मोटर हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब डे टाइम में अगर आपका इन्वर्टर जो नॉर्मल वर्किंग है वो तो कर ही रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड लोड तो चल ही रहा है, अब आज आपने वॉशिंग मशीन ऑन की, पानी वाली मोटर ऑन की, तो ये क्या करेगा, सोलर पावर उस लोड को जो कि इस इन्वर्टर के डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वो उसको भी पावर प्रोवाइड कर देगा, सोलर की पावर। उसमें यह कि आपकी मजीद ज़्यादा बचत होने के। अगर उसमें क्या रिवर्स प्रोटेक्शन कैसे होगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली अगर आप बाकी लोड को प्रोवाइड कर रहा है तो वो तो ग्रिड में भी फीड कर सकता है। हाँ, अब ये हमें उसलिए उस वक्त फ़ायदा देता है जब हमारा इन्वर्टर ऑफ ग्रिड वर्किंग कर रहा है, मतलब ग्रिड को फीडिंग हमारी नहीं है, अभी ग्रीन मीटर नहीं लगा, तो ग्रिड की फीडिंग इसकी कैसे बंद की जाती है? कोई जीरो स्पॉट है इसका? हाँ, इसके साथ जो इसके साथ ही मिलती है वो जीरो फीड डिवाइस उसे कह लें, एनर्जी मीटर कह लें, वो आपको मिलता है इसके साथ ही। वो आपका लगाना होता है, जो आपने ग्रिड इसे इन देनी है उसकी इनपुट पे, और उसकी आउटपुट पे आपने इसका लोड लगाना होता है, जो आप चाहते हैं कि डायरेक्टली इन्वर्टर के साथ तो ना हो, लेकिन ये कि अगर सोलर पावर प्रोवाइड हो रही है तो वो उसको भी मिल जाए। अगर तो वो ग्रिड फीडिंग है, फिर तीसरे लोड का मतलब वो पावर मिलेगी मिलेगी। तो इसका जो ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस या जो मीटर कहते हैं, ये सीटीज के बगैर है, करंट ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है इसके साथ? नहीं, आपको अलग से सीटी नहीं लगानी पड़ती, बिल्ट इन सीटी है, वो जो मीटर है उसके अंदर ही बिल्ट इन। ये एक बड़ा यूनिक फीचर है। नॉर्मली इंस्टॉलर्स को अलग से सीटीज या करंट ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ता है, तो वो उससे आपकी जान छूट जाएगी। इससे पहले जितने भी IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं उनके साथ अलग से सेपरेट सीटी लगानी होती है, तो ये मीटर के जरिए काम करेगी और इस्तेमाल करना भी आसान है। उस मीटर के ऊपर और क्या डाटा मिल सकता है हमें? उसके अलावा जो नॉर्मली इन्वर्टर्स हैं वो आपको सिर्फ बता सकते हैं, हाइब्रिड है या ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, वो आपको बताते हैं सिर्फ टोटल जनरेशन या आपका जो लोड चला है वो। ग्रिड फीडिंग आपको नहीं बता सकते। तो जब वो मीटर आप जो इसके साथ मिलेगा आपको वो यूज़ करेंगे तो वो आपको उस ऐप में ही वो शो करेगा कि आपने टोटल जनरेशन आज की डेट में क्या की है,
घर में कितनी यूज हुई है और ग्रिड की तरफ कितनी गई। ये जो आखिरी फीचर आपने बताया, बहुत सारे कस्टमर्स हमसे पूछते हैं, कोई भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर ये फीचर नहीं बताता कि ग्रिड में सेपरेटली कितना फीड किया और घर में कितना इस्तेमाल किया। तो ये दोनों डेटास को अलग अलग करके बताएगा और मोबाइल एप्लीकेशन पे बताएगा। दैट्स अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ दिस इन्वर्टर। बहुत स्लिम स्मार्ट बॉडी के अंदर आता है और पाउडर कोटेड बॉडी है इसकी। इसके नीचे दो अलग अलग आउटपुट्स हैं। वर्किंग मोड तो आपने बता दिया, थोड़ा सा ये भी बताएं कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड इन्वर्टर्स आए हैं जिनकी जो दूसरी आउटपुट है हैवी लोड वाली, जिसे हम एसी वाली, रूटीन लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि वो एयर कंडीशनर्स लगाने वाली लोड होती है, तो उसके ऊपर बैटरी नहीं लगाई जा सकती। तो क्या इसकी दोनों आउटपुट्स पे हम बैटरी लगा सकते हैं? इक्वल लोड बेयरिंग कैपेसिटी है? जी बिल्कुल। इसमें यह है कि आपने 6 किलोवाट लोड टोटल कनेक्ट करना है, ये आपको 6 किलोवाट लोड रन करेगा। चाहे वो आप फर्स्ट पोर्ट पे लगा लें जो से ईपीएस पोर्ट कहते हैं, या आप सेकंड पे लगा लें, या आप उसे डिवाइड भी करके लगा सकते हैं, 3 किलोवाट एक पे, 3 किलोवाट एक पे। और मज़े की बात इसमें यह है कि अगर आपका जो हैवी लोड है, अगर आप चाहते हैं कि आज की डेट में आप उसको बैटरी बैंक के साथ चलाना चाहते हैं, क्योंकि लिथियम बैटरीज उनके बैकअप ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप लिथियम बैटरीज भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर वो लिथियम बैटरी बड़ा बैंक है आपके पास तो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि हैवी लोड भी इसका बैटरी पे चले, तो आप इवन के जितनी नॉर्मल पोर्ट के थ्रू आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, उतनी ही आप हैवी लोड के साथ भी बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। लिथियम की आपने बात की, तो आजकल जितने भी जो बैकअप वाले सिस्टम्स लग रहे हैं उसमें लोग लिथियम या सुपर कैपेसिटर्स लगा रहे हैं। तो मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं कि क्या इसके अंदर लिथियम बैटरी की सपोर्ट है, बीएमएस मौजूद है, और या सुपर कैपेसिटर्स का भी इसके अंदर सपोर्ट मौजूद है? जी बिल्कुल, इसके साथ लिथियम बैटरी कंपैटिबल है, बीएमएस भी कंपैटिबल है। कौन कौन सी लिथियम ब्रांड्स जो पाकिस्तान में पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो इसके साथ कंपैटिबल हैं? इसमें पाइलेंटेक है, ठीक है। और अगर इसके अलावा सुपर कैपेसिटर आपने नाम लिया है, सुपर कैपेसिटर के लिए भी आपको यूज कर सकते हैं नॉर्मल बैटरी के तौर पे। आप इसे कोई भी बैटरी भी लगाना चाहे, कोई आम भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। और कितने वोल्ट्स का सर्किट होना चाहिए? 48 वोल्ट में होना चाहिए। ओके, दैट्स गुड थिंग। अक्सर प्रॉब्लम आते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स, जिसमें हमने सनग्रो भी देखा है या हमने कुछ वावे के हाइब्रिड इन्वर्टर्स देखे हैं, तो वो 192 वोल्ट सपोर्टेड होते हैं, तो उसमें हर लिथियम बैटरी नहीं लग सकती। तो इसमें आम ट्यूबुलर बैटरी भी लग सकती है क्योंकि 48 वोल्ट्स है, और कोई भी लिथियम बैटरी लग सकती है। तो कोई कंपैटिबिलिटी का बहुत बड़ा फीचर इसमें या बहुत बड़ा इशू नहीं आता। मुझे बताएं कि क्या ये करंट मॉडल जो है ये आपस में कम्युनिकेट करके या आपस में पैरेलल होकर 2 इन्वर्टर्स बन सकता है? जी, इस इन्वर्टर में इन फ्यूचर जो है ना ये भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी आपके पास। ओके, दैट्स गुड थिंग। सोलर पैनल्स कितने लगाए जा सकते हैं? इसके साथ 9 किलोवाट तक आप सोलर पैनल, और 9 किलोवाट में थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि हम कितना ग्रिड फीड कर सकते हैं। 9, क्योंकि इन्वर्टर तो 6 किलोवाट का है, 9 के लगा दिए हमने पैनल। अगर हमारे पास सोलर पैनल्स ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन आ रही है 8 किलोवाट की, तो क्या हमारी 8 किलोवाट में जो एक्स्ट्रा 2 किलोवाट है वो ज़ाया जाएगी या उसको भी कहीं कंज्यूम करता है? नहीं, उसमें ये है कि जो आपका बैटरी चार्जिंग है, 3 किलोवाट की बैटरी चार्जिंग है, अगर आपके 8 किलोवाट मिल रहे हैं, बैटरी आपकी ड्रेन है, तो आप 3 किलोवाट से बैटरी चार्ज कर सकते हैं। बाकी 5 किलोवाट या आप लोड में चला सकते हैं, ग्रिड को भी फीड कर सकते हैं, जो बाकी पावर बचती है। That's a unique feature। 8 किलोवाट का 8 किलोवाट आपका यूटिलाइज हो सकता है, ये नहीं कि कोई भी वाट आपका यूज। एक्सीलेंट। तो यही वजह है कि सोलर मैक्स ओनिक्स के इस मॉडल का नाम ना सिर्फ 6 किलोवाट इन्वर्टर है, बल्कि इसीलिए इसका नाम इन्होंने डुअल PV9000 रखा हुआ है। तो PV9000 का ये रियल मीनिंग है कि ये बेसिकली अपनी लोड बेयरिंग कैपेसिटी की वजह से नहीं जाना जाता, ये अपनी सोलर बेयरिंग कैपेसिटी की वजह से जाना जाता है। तो 9 किलोवाट का अगर सोलर की प्रोडक्शन आ रही है तो 9 के अंदर 6 किलोवाट आपके लोड को चलाएगा और 3 किलोवाट आपकी बैटरी में सेव करेगा। तो 9 का 9 किलोवाट आपका यूटिलाइज हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा। तो एक्स्ट्रा सोलर लगाने से आपको कोई भी इसमें नुकसान नहीं होगा, और जब सोलर की प्रोडक्शन कम होगी तो एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम को पावर देता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और हनीफ साहब ने इसके तमाम फीचर्स को डिटेल में बताया है। लेकिन अगर मजीद आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं इस इन्वर्टर के बारे में या इसकी क्वालिटी के बारे में, इसके फीचर्स को जानने के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर के ऊपर राब्ता करके इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जान सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।